अपने बेटे से मिलना चाहते हो? क्या रजनी को तूने मारा? और मेरे बेटे को? कहाँ है मेरा बेटा? साले बुड़बक, अपने बेटे से मिलोगे? हाँ, मिलना चाहता हूँ। जाओ, महाराज के बेटे को यहाँ पर हाजिर करो। जाओ। महाराज मौसम खराब है तो तुम लोग राजा बनना महाराज, तुम्हें मिटाकर और तुम्हारे सबोले को मिटाकर यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। महामंत्री भैरव सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को। नहीं महाराज। और महाराज जानना चाहते हो, ये तुम्हारी जानते हो कौन है? कौन है? ये तुम्हारी बहू है। बेटा आकाश, आज बरसों के बाद मिला, फिर भी सारामजादा भैरव सिंह के हिरासत में। बेटा मिल लो बाप बेटा गले से, लेकिन आज महाराज ताज और तख्त मेरे हवाले करते हो या नहीं, क्योंकि हमारी आंखों में खून उतर आया है। क्या बोला? सब बोलो। होगा होगा, अगर साले जुबान चली ना तब तक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा साले। होगा नहीं होगा। तब साले। महाराज, दौलत प्यारी है बेटा। बेटा बेटा प्यारा है बेटा। अच्छा, तुम्हें तो तुम्हारा बेटा प्यारा है, और जो बेटा के साथ में कठपुतली है ना, इसको तो देखो कैसे चिपकती है। तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? अरे ऐसे चिपकती बेशरम। छिनरस का दे, सवेरे सवेरे बात छिनरपन करा दे। महाराज बोलो, ये रियासत हमारे सबके लोगों के नाम करोगे या नहीं? तू क्या बनना चाहता है? हम मंत्री बनना चाहिए। मंत्री बनना चाहते हैं, और वो राजा बनना चाहता है। लेकिन तुम लोग शायद सपना सोच रहे हो। सपना नहीं, साइन दस्तखत करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करोगे? नहीं। आकाश, देख तेरी नजरों के सामने मैं महाराज का नाम और निशान मिटा देता हूँ। बोल नंबर 1, नंबर 2। अरे भैरव सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान, चला तुझको मार कर भेजे की निशान। अरे चला तुझको मार कर भेजे की निशान। कौन हो? किस लिए तुम यहाँ आ गए? अपने आने का कारण बता दीजिए। काम में मेरे विघन और डालो नहीं, कितनी दौलत चाहे उतना ले जाइए। आखिर आप लोग कौन हैं जो हमारे सब काम में विघन डाल रहे हैं? जैसे लगता है तेरे पुरखानों की जागीर है, जितना चाहो उतना लेके चले जा। मुझे दौलत नहीं, सिर्फ तेरी जान चाहिए। आखिर तुम लोग कौन हो? किसने हमारी जान लेना भैरव चाहते? सिंह हाँ, देखना चाहता है कि आज ही जयनगर भरेगा दरबार में ज्वाला और संग्राम के लिए आदमी कौन तेरे समक्ष खड़ा है? कौन हो तुम लोग? देखना चाहता है तो देख भैरव सिंह कि तेरी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है। अपन भौर सिंह, आप लोगों को सही वक्त पर आकर हम लोगों की जान बचा दी, और हरामजादे को हमें मौत की नींद सुला देते हैं। मैं आपकी उस दिन महाकालेश्वर धाम में कुछ कह ही नहीं सका,
और यह भैरव सिंह अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर के साथ मिलकर माँ बीते के रिश्ते को कलंकित करके इस भंवर सिंह के माथे पर कुंवर आकाश और रजनी को मारने का जो कलंक का टीका लगाया, उसे धुलने के लिए मुझे डाकू संग्राम सिंह का रूप लेना पड़ा महाराज। लेकिन आपके साथ ये कौन है? मैं इनके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। फिर महाराज, यह जयनगर राज की वो महान है जिनका परिचय ये भंवर सिंह अपने मुखार बिंदु से नहीं दे सकता है। ये अपना परिचय आपको खुद बताएंगी। कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। जब कोई भी स्त्री अपने ही पति की नजरों में गिर जाए तो उनके समक्ष अपना मुख कैसे दिखाएगी? महारानी तारा, तुम मुझे माफ कीजिए महारानी तारा। साबुत तेज करता गया, हम मजबूर हो गए। हमें क्या मालूम हरामजादे भैरव सिंह की चाल है। मुझे माफ कीजिए तारा। किस बच्चे को हम बरसों से ढूंढ रहे थे, क्या आज अपने बच्चे से नहीं मिलोगी? मेरा बेटा आकाश। तुम्हारा बेटा आकाश जीवित है। बेटा आकाश, ये तुम्हारी माँ है, इनके पैर छुओ और आशीर्वाद दो बेटा। माँ, मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो माँ। चांदनी, तुम मुझसे रोज पूछती थी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, कौन है मेरे पिताजी। बेटी, आज मैं तुम्हारे पिताजी से मिलाऊंगी बेटी। बेटी, जो वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं वही तुम्हारे पिताजी हैं बेटी। क्या माँ? हाँ बेटी। नहीं माँ, अब तो कहती थी कि मेरे पिताजी एक सेना लायक थे, लेकिन ये तो एक डाकू है माँ। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल बेटी। बेटी, किसी की वक्त और हालात ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देते हैं। बेटी, यही तुम्हारे पिताजी हैं। जाइए बेटी, अपने पिताजी के गले लगिए बेटी। बेटी चांदनी, तुम्हारी बात ठीक कह रही है। तुम्हारे पापा ही तुझे नगर राज के सेनानायक की थे, लेकिन यह महामंत्री भैरव सिंह और उसके दोस्त नरेंद्र बहादुर ने तेरे पापा के माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया जिसे धुलने के लिए मुझे डाकू संग्राम सिंह के रूप में आना पड़ा। अरे कौन ऐसा पिता है जो अपनी नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर बिहल की खाक चलता फिरेगा? एक बार अपने पापा के सीने से लग जा मेरी गुड़िया, मेरे पास। सेनापति भंवर सिंह महाराज, ये हरामजादे तुम्हारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहते हैं और ये कड़वानू यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। सपना देख रहे थे? अरे अभी तो मारने जा रहे थे। महाराज, लेकिन आप अपने इस वफादार मंत्री भैरव सिंह के लिए कौन सी सजा मुकर्रर कर रहे हैं महाराज? इन हरामजादों को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए महाराज मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती मैं भविष्य में नहीं करूंगा। रंबलिया, भैरव सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल। भैरव सिंह,
और दिल सम्राट के समक्ष महाकालेश्वर धाम में तूने क्या कहा था कि भंवर सिंह किसे अपनी मां समझता था। तूने ना बेटे के रिश्ते को कलंकित करके राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध सम्राट के समक्ष साबित किए थे। रंबलिया हंटर तो इसके ऊपर चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन पहले इसकी बेल्ट खोल कर। कौन गोली में कारतूस बता। ये वाली गोली साहब कहाँ कहिए भैरव सिंह। और दिन ये भंवर सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था और तूने राजमाता के बदन को छूने का राजमाता आपको इसने राजमहलों से बिहड़ की खाक छानने पर विवश किया है। जरा समझिए अपने इस वफादार मंत्री भैरव सिंह। भैरव सिंह, कहिए महारानी। मैं तुझे कितना हीरा आदमी समझती थी, वाकई में मैं बहुत हीरा हूँ महारानी, लेकिन तू इतना कमीना निकला कि जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी। अब कभी आप भविष्य में नहीं सोच पाएंगी कि मैं इस तरह की गद्दारी करूंगा महारानी, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, क्योंकि करने योग्य ही नहीं रहेगा। भैरव सिंह, आज राजमाता हूं मैं, और उस दिन कैद खाने में माता की इज्जत लूटना चाहता था। ये आ गए हमारे भोला बाबा, जो कि तलियानी के रहने वाले हैं। 10 रुपया दे रहे, कह रहे ये के सारे के पूरे कपड़ा उतार के मारो। भैरव सिंह, तेरे पापों का फल तुझे जरूर मिलेगा। मास्टर, फल लगा है, पकने की देरी है, खाओगे? अरे जिंदा ना छोड़ो तुझको कभी वो जमाना था, सोना आंगन था। अरे आंचल में पलने वाला, आज तुझे अपने हाथों की छीन दिखाऊंगे। और जिंदा ना छोड़ो तुझको, तूने ऐसा करने किया।
पिता इस हरामजादे रणजीत सिंह को इस दुनिया से सबसे पहले आप बताएं। नहीं सेनापति, मैं ये नगर छोड़कर चला जाऊंगा, ये नगर छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी सूरत इस नगर में नहीं दिखाऊंगा मैं। मुझे लेकिन माफ कर दो, मरने से मैं बहुत डरता हूँ। भरत सिंह, मैं तो यही चाहती थी कि तू अपने रियासत वापस आ जा, लेकिन तू राज रियासत को भूलकर सिर्फ गद्दारी करना चाहता है। हरामजादा। मेरी आंख खुली तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए, आंख बंद हो जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। मैं मारा जाऊं इस हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा मेरी जान का होना। कहिए महाराज। आज अपने राज्य में सारी खुशियाँ वापस आ गई है नहीं महाराज। और आप लोगों के बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आप वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। महारानी तारा, आपके बदन में काला लिबास शोभा नहीं दे रहा, इसको उतार कर और फिर से वही आभूषण और वही वस्त्र पहनना होगा। मेरी एक इच्छा है, अपना बेटा आकाश और सेनापति भरत सिंह की बेटी चांदनी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा यह है कि दोनों बच्चों की शादी करके चांदनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया जाए। जैसे आपकी मर्जी तारा, बच्चों मेरे पास आओ। तारा और सेनापति भंवर सिंह, आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तक चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह के थिएटर संगीत पार्टी पूरी अमेठियन निकट बिंदागंज की यह संगीत खत्म होती है। आज की रात संगीत जो हम लोगों ने अपने लोगों के समक्ष खेला था, राजमाता की भूमिका में हमारी धर्मेंद्र बावला यूट्यूब चैनल के मालिक मतलब धर्मेंद्र गौतम जी ने